नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और उसको और बेहतर करने का काम हम करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो शुरू कर देते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र मैंने बताया था वाद्य यंत्र, लेकिन ये टॉपिक ना क्योंकि इसमें नाम ही नाम रटने हैं तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो इसको हम पार्ट 1 कर लेते हैं, पार्ट 1। और बहुत ज़्यादा डीप सवाल पहले जैसे टीसीएस पूछा करता था इसमें, वैसे सवाल कम देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ कुछ नाम मैंने कट शॉर्ट कर दिए हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो मैंने क्या कर दिया है, कट शॉर्ट कर दिए हैं बेटा। ठीक है, कुछ नाम हमने कर दिए हैं कट शॉर्ट। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सितार वादक से। सितार वादक का मतलब है जो सितार बजाएं। अब सितार कैसा है, तत्वाद्य है ना, ये तत् जो हमने कल पढ़ा था। कॉर्डोफोन, कॉर्डोफोन बोलेंगे या नहीं, यह तंतु वाद्य, यानी ये कॉर्डोफोन है बेटा, है ना, जिसमें कॉर्ड होती हो, तार होता हो। ये तत्वाद्य है, तो हमें ये भी थोड़ा सा आइडिया साथ में रखते चलना है, क्योंकि अब तो हमने वो चीज पढ़ ली ना, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए, पंडित रविशंकर सबसे बड़ा नाम है बेटा, और ये पहले पुरुष संगीतज्ञ हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। पहले पुरुष म्यूजिशियन, संगीतज्ञ हैं बेटा ये। ठीक है, पहले पुरुष संगीतज्ञ हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ग्रैमी मिला था भारत के। ठीक है, ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये। 1968 में मिला, 1967 की एल्बम के लिए। ग्रैमी जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए कि ग्रैमी जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। इन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था। इनसे पहले किसको मिला होगा, अगर ये दूसरे हैं तो बताओ। अगर ये दूसरे हैं बताओ जल्दी। चलिए, तो याद रखना है इन्हें भारत रत्न कब मिला, 1999। और पंडित रविशंकर की आत्मकथा जो है माई लाइफ माई म्यूजिक है। माई लाइफ माई म्यूजिक है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, माई लाइफ माई म्यूजिक। हाँ, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिन बच्चों को नहीं पता, सबसे पहले एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। जो भारत रत्न मिला है सबसे पहले एम एस सुब्बुलक्ष्मी को, अगर हम म्यूजिशियंस की बात करें, अगर हम संगीतकारों की बात करें। और उनको 1900 कब मिला था, 1998 में मिला था भारत रत्न। ठीक है, 1998 में। देखो भैया, सितार तो हम करें, सितार मतलब सितारा बनना। सितार हम इससे करेंगे बराबर सितारा, यानी स्टार। स्टार, हम स्टार बनने से संबंधित चीजें से इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो कि भैया निखिल स्टार बनना चाहता है, तो एक ये नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। निखिल क्या बनना चाहता है, स्टार। भैया स्टार कौन बनता है, जिसपे उमा शंकर की कृपा हो जाए ना भैया, वही बनता है। उमा शंकर की कृपा जरूरी है स्टार बनने के लिए, तो उमा शंकर की कृपा बेटा जरूरी है स्टार बनने के लिए। क्या, उमा शंकर की कृपा जरूरी है। ठीक है, चलिए, इनकी कृपा जरूरी है क्या बनने के लिए, स्टार बनने के लिए। तो स्टार बनने के लिए किसकी कृपा की जरूरत है, उमा शंकर की। और निखिल स्टार बनना चाहता है। निखिल विलायत जाएगा स्टार बनने, लोग जाते हैं ना कहीं विलायत, तो विलायत जाएगा बेटा स्टार बनने के लिए। निखिल कैसा स्टार बनना चाहता है, शाहिद और परवेज की तरह, शाहिद और परेश रावल की तरह बनना चाहता है भाई वो तो। निखिल तो शाहिद और परवेज की तरह बनना चाहता है। ठीक है, शाहिद और परवेज की तरह बनना चाहता है निखिल, याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखो, उमा शंकर की कृपा होती है तभी आदमी स्टार बनेगा। निखिल बनर्जी याद रखना है,
निखिल बनर्जी आपको पता होना चाहिए। तो निखिल बनर्जी, क्या निखिल बनर्जी जो है बेटा वो आपके दिमाग में रखना है आपको, है ना। तो निखिल बनर्जी स्टार बनना चाहता है, विलायत जाएगा वो, और कैसा, शाहिद और परवेज जैसा स्टार बनना चाहता है, शाहिद परवेज जैसा। और जब कोई स्टार बनना चाहता है तो बंदे हंसने लगते हैं नहीं। अगर आप कहो आज मैं तो स्टार बनना चाहता हूं, तो बंदे क्या करेंगे, बंदे क्या कहेंगे बेटा, हंसने लगेंगे। बेटा परसों की पीडीएफ तो है, वो फोल्डर में गलत डाल दिए उन्होंने एक वीडियो, ठीक है। हाँ बेटा सब कुछ पढ़ाएंगे। खुशी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हमने पहले उसमें करवाई थी और इसमें भी करवाएंगे, चिंता मत करो, करवाएंगे। उसके साथ एक छोटा और टॉपिक लगा के 2 टॉपिक एक साथ करवाएंगे, होगी वो, है ना। वो तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और जिसमें कुछ चेंज हुआ हो ना उसमें और ज्यादा आप भी ध्यान रखना, कुछ बदलाव जहां आ रहे हो तो वहां तो और ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो बंदे हंसने लगे भैया, लेकिन कोई ना कोई तो आपकी मेहनत को परख लेता है ना। तो भैया अरविंद ने परख लिया कि ये लड़का स्टार तो बन सकता है, इस लड़के की किस्मत में स्टार बनना तो है। अरविंद ने परख लिया कि स्टार तो बन सकता है, पर कैसा स्टार। अरविंद ने परखा 2 स्टार कंधे पे बेटा, 2 स्टार कंधे पे ले सकता है ये, 2 स्टार कंधे पर ले सकता है ये, उस तरह का स्टार बन सकता है। तो 2 स्टार कंधे पर ले सकता है ये। बुद्धादित्य मुखर्जी भैया, उसने मुखर्जी नगर जाने की उसको सलाह दे दी, बुद्धि दे दी कि भाई मुखर्जी नगर चला जा, अगर तुझे स्टार लेने हैं तो। स्टार बन तो नहीं पाएगा तू वहां पे बॉलीवुड का, लेकिन स्टार लेने हो तो मुखर्जी नगर चला जा। तो भैया वो बोला यार मुखर्जी नगर की क्या जरूरत है, अब तो हम यहीं घर बैठे फिर तो आरडब्ल्यू से ही पढ़ लेंगे, हम मुखर्जी नगर जाके क्या करेंगे, वहां तो खाना भी खुद ही बनाना है, वहां तो कपड़े भी खुद ही धोने हैं, अच्छा खाना ना मिले तो भैया फिर क्या होगा, फिर पेट भी खराब होगा है, फिर डॉक्टर के भी जाना है। तो इससे अच्छा हम तो घर में पढ़ लेंगे, घर पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ पे। उमाशंकर सितारा, अब यहां हम नॉर्मल भी याद कर सकते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पंडित रविशंकर की आत्मकथा माय, क्या है बेटा, लाइफ माय म्यूजिक, माय लाइफ माय म्यूजिक। उमाशंकर मिश्र का संबंध सितार से है, निखिल बनर्जी का सितार से है, विलायत खां का सितार से है, और शाहिद परवेज का सितार से है, ठीक है। बंदे हसन का सितार से है, अरविंद पारिख बेटा सितार से है, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार से है, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार से है, और राजीव जनार्दन सितार से। तो आपको जो ट्रिक से नहीं समझ पाते उन्हें सिंपल रट लेना है। अब भाई ये मुझे नहीं पता कैसे रटोगे, पर ये नाम याद होने चाहिए। जिन्हें ट्रिक से आसान से याद होता है वो ट्रिक से कर लो, वरना तो वो फिर सीधे अरविंद पारिख क्या है सितार, अरविंद पारिख सितार, बंदे हसन सितार, बंदे हसन सितार, बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार, और बेटा राजीव जनार्दन सितार। वो उस तरह से याद कर सकते हैं, मतलब याद करने हैं आपको ये नाम, वो आपकी मर्जी है जैसे भी आप याद करना चाहो, ठीक है। अनुष्का शंकर उनकी बेटी है पंडित रविशंकर की, तो पापा बेटी दोनों सितार से ही जुड़े हुए हैं, है ना। और मंजू नंदन मेहता भी किससे जुड़े हुए हैं बेटा, सितार से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, ये नाम आपके दिमाग में रहने चाहिए। चलिए बांसुरी वादक बेटा, बांसुरी, अब बांसुरी कौन बजाते हैं बताओ, बांसुरी बजाते हैं कान्हा, कान्हा यानी श्री कृष्ण बजाते हैं भैया बांसुरी। सबसे मधुर बांसुरी किसने बजाई होगी, जब खुद श्री कृष्ण ने बजाई होगी तो वो ज्यादा मधुर होगी बेटा, ठीक है। चलिए अब नॉर्मल तरीके से मैं बताता हूं, पहले हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, इनका पद्म भूषण नहीं पद्म विभूषण आपको पता होना चाहिए 2000 वाला, सन 2000 में पद्म विभूषण बेटा, ठीक है, पद्म विभूषण याद रखना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसन्ना ये बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी बेटा, ये तो बहुत बड़ा नाम है, हरिप्रसाद चौरसिया। राजेंद्र प्रसन्ना याद रखना है बेटा बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष भी कहते हैं वो भी बांसुरी, वी कुंजमणि भी बांसुरी बेटा, एन नीला भी, राकेश चौरसिया भी, राकेश चौरसिया हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी,
चेतन कुमार जोशी बांसुरी, रोनू मजूमदार बांसुरी, और बेटा नित्यानंद हल्दीपुर। नित्यानंद हल्दीपुर याद रखना है कि भाई ये भी बांसुरी। अब आपको एक इस तरह से याद कर सकते हो आप। दूसरा, जिन बच्चों को ऐसे सीधे सीधे याद नहीं होते, जो मेरी तरह थोड़े से बुद्धू बच्चे हैं, जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, जो नाम को सीधे रट लें, वो मेरी तरह वाले बुद्धू बच्चे इसको 2-3-4 बार इससे रिपीट कर लेना। 3-4 बार कर लिया तो भूलोगे नहीं। कैसे? देखो भैया, जब बांसुरी बजाते हैं कान्हा, जब बांसुरी बजाते हैं कान्हा तो क्या होता है? तो भैया ऐसे लगता है जैसे हरि का प्रसाद चौरसिया बट रहा हो चारों तरफ। तो हरि का प्रसाद चारों तरफ बट रहा है कब लगता है? जब बांसुरी बजाते हैं कान्हा। राजेंद्र प्रसन्न, राजा इंद्र कब प्रसन्न होते हैं? जब भैया बांसुरी बजाते हैं कान्हा। राजा इंद्र प्रसन्न कब होते हैं बेटा? तो जब बांसुरी बजाते हैं कान्हा, तब राजा इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। राजेंद्र कुलकर्णी, राजा इंद्र पूरे कुल के साथ सुनने जाते हैं बांसुरी। तो हरि का प्रसाद चारों तरफ बंटता है कब? हरि का प्रसाद चारों तरफ कब बंटता है बेटा? याद रखना है, जब जो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। राजा इंद्र प्रसन्न, राजा इंद्र प्रसन्न होते हैं जब भैया कब? तो जब बांसुरी बजाते हैं कान्हा। राजेंद्र कुलकर्णी, राजा इंद्र पूरे कुल के साथ कहां जाते हैं? तो भैया बांसुरी सुनने के लिए। पन्नालाल घोष, भैया पन्नालाल घोष मतलब तेज आवाज लगाता है कि जिसे बांसुरी सुननी हो वो कुंजमणि, भैया वी कुंजमणि, वो कुंजमणि में आ जाइए। वो कुंज, कुंज मतलब बागों में आ जाना, पेड़ों में आ जाना, भैया वहीं बजाएंगे आज श्री कृष्ण, वहीं बजाएंगे। तो वी कुंजमणि, हम कुंजों में कब जाते हैं? बांसुरी सुनने के लिए। पन्नालाल किस चीज का घोष करता है? तो बांसुरी बजा रहे हैं कान्हा, उसका घोष करता है। भाई हम कहां जाते हैं? वी कुंजमणि, हम कुंज में कहां जाते हैं? तो भाई हम बांसुरी सुनने के लिए जाते हैं। एंड नीला, और भैया नीला, जो नीला है ना, नीला जो शेषनाग है, तो उसके नाग वैसे हम नीले से कनेक्ट कर देते हैं। भैया जो नाग होता है ना नीला, उसके फन पे भी बांसुरी बजाते हैं कान्हा। जो एन नीला नाग होता है ना नीला, उसके भी फन पे क्या? बांसुरी बजाते हैं भगवान कृष्ण, याद रखना है। और राकेश चौरसिया नाम तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको, वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो हरि प्रसाद चौरसिया, राजा इंद्र प्रसन्न हो रहे हैं बांसुरी सुन के। राजा इंद्र पूरे कुल के साथ आए हैं भैया बांसुरी सुनने। पन्नालाल घोष कर रहा है भैया के बांसुरी आज कुंज में बजाएंगे, कुंज में, पेड़ों में, जिसे सुनिए वहीं आ जियो। एन नीला, भैया नीला जो नाग है उसके फन पे भी चढ़ के भगवान कृष्ण बांसुरी बजा देते हैं। राकेश चौरसिया हो गया। चेतन कुमार को जोश आ जाता है क्या बांसुरी सुन के? चेतन कुमार जोश आ जाता है बेटा। रोनू मजूमदार, और मजूमदार रोने लगता है भैया बांसुरी सुन के। चेतन को जोश आ जाता है बांसुरी सुन के, और रोनू मजूमदार, मजूमदार भैया रोने लगता है बांसुरी सुन के, ठीक है। और नित्यानंद भैया नित्य आनंद आते हैं बांसुरी ऐसे ही सुनते हैं। हम तो ऐसे ही बांसुरी सुनते हैं, ऐसे ही बांसुरी सुनते हैं, याद रखना है। चलिए ठीक है। हाँ, सुरेश रबारी को कम समझ में आ रहा है बेटा। चलिए ऐसा करिए, या तो आप इसे खुद से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं नाम है और वो है बांसुरी, तो वो तो बेटा फिर मेरे पास उसका दूसरा कोई इलाज याद कराने का है नहीं। ऐसी कोई गोली भी नहीं है मेरे पास कि मैं आप लोगों को दूं और उससे याद हो जाए। तो सिंपल दो ही चीज है, या तो ये नाम आप खुद से याद कर लीजिए, और या ये नाम बेटा अगर इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। पर एक सलाह मैं दे देता हूं, जिन बच्चों ने कभी भी ट्रिक से याद नहीं किए, पहले तो वो ये देखें कि क्या मैंने कभी इनको याद करने की कोशिश की तो मुझे हुए थे याद, और अगर नहीं हुए थे तो फिर मेरी एक सलाह मानेंगे। अगर उन्हें ये मैंने तो बिना ट्रिक के ही रट दिए तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर तो अब रटना मेन उद्देश्य है इनको, क्योंकि इनसे सीधे ही सवाल आता है कि राजेंद्र प्रसन्न का संबंध, प्रसन्ना का संबंध किससे है। पर जिस बच्चे को ये हो कि भाई मेरे तो मैंने खुद भी कोशिश कर ली है लेकिन नहीं याद रहता, तो वो 3 से 4 बार याद रखना है, इनका रिवीजन करेगा ट्रिक के साथ, और बेटा उसका फिर बेड़ा पार हो जाएगा। जो बच्चे मुझ पे भरोसा करते हैं, जिन्हें पता है कि अगर कोई बात बोली जा रही है तो उनके फायदे के लिए बोली जा रही है और उससे बेनिफिट होता होगा तभी बोली जा रही है, तो वो बच्चे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। केवल उन बच्चों के लिए सलाह है, बाकी के लिए नहीं है। बाकी तो इनको जैसे भी रट सकते हैं वैसे रट लीजिए। चलिए
तो ये हो गया तबला बेटा, अल्लाह रखा खां तबला। बेटा ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, तबला को हम बल से जोड़ देंगे, और बल में भी कैसा, ऐसी कंडीशन जब आदमी को बल मिलता हो, ऐसी स्थिति, स्थितियों के बारे में हम इनको जोड़ेंगे, ऐसी स्थितियां जब व्यक्ति को बल मिलता हो। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, तबला बल, तबला बल, तब बल मिलता है, तब बल मिलता है बेटा, तब बल मिलता है। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास शो कर रही है? करनी तो नहीं चाहिए बेटा, कहाँ कर रही है शो? चलिए देखेंगे कहाँ शो कर रही है। यूट्यूब पे क्लास शो कर रही है? करनी तो नहीं चाहिए बेटा, कहाँ कर रही है शो? चलिए देखेंगे कहाँ शो कर रही है। चलिए चलिए, हाँ इनसे सारी बातें करवाओ, पढ़ाई के अलावा सारी बातें देखो, सारी बातें कर रहे हैं। चलिए, तो अल्लाह रखा खां बेटा, देखो जिसको अल्लाह रखे तब उस आदमी को बल मिलता है, अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन, जिसको हुसैन रखे तो भैया उसको क्या मिलता है, बल मिलता है। ठीक है, संगीतज्ञों में सबसे कम उम्र में पद्मश्री याद रखना है, इन्हीं को दिया जाता है, इनको माना जाता है, और 1988 में इनको पद्मश्री मिला था, सबसे कम में मिला था, इसलिए ये नाम आपको याद रखना है। और बेटा इनको मिल चुका है अभी एक और पुरस्कार, क्या वो पद्म विभूषण है? क्या पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है? ये आपको बताना है, क्या इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और क्या 2024 में मिला था? क्या 2024 में मिला था बेटा? ठीक है, चलिए, तो किशन महाराज, जिसको किरसन महाराज, यानी जिसको किरसन महाराज बेटा क्या दें, संरक्षण दें, बचाएं, उसको बल मिलता है। अल्लाह रखा तो भैया बल मिलता है। जाकिर हुसैन, तब भाई बल मिलता है। समता प्रसाद, जब लोगों को समता बराबरी का प्रसाद मिले, जब लोगों को बराबर माना जाए, तब उनको बल मिलता है। जब बराबर का, बेटा ध्यान रखना है, जब बराबर का, याद रखना है, जब बराबर का उन्हें क्या मिले, जब उन्हें बराबर माना जाए, ठीक है, जब बराबरी का मौका मिला है, समता मिले, जब उन्हें समानता मिले, तब आदमी को बल मिलता है। ठीक है, बल मिलता है। चलिए क्लियर है? हाँ, 2023 पद्म विभूषण, बहुत बढ़िया बेटा, समझ गए, 2023 पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए, सुखविंदर सिंह, जब आदमी सुखी होता है ना, सुखी, तब उसको बल मिलता है। समता महाराज को ही गुदई महाराज भी कहते हैं बेटा, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चाहिए। पंडित आनंद गोपाल, फैयाज खां, ये भी तबला से संबंधित हैं, फैयाज और बेटा पंडित आनंद गोपाल भी। स्वप्न चौधरी, जब सपने में आप चौधरी बन जाते हो ना किसी भी जगह, तो भैया फिर आपको बल मिलता है, तब वहां देखते हो भाई सपने में तो आप चौधरी बन गए, मतलब बल मिल गया आपको। ठीक है, अनोखे लाल, जिनके अनोखे लाल हो उन माँ बाप को बल मिलता है। अनोखे मतलब मेहनती, काम करने वाले, तो उन्हें भी बल मिलता है। पंडित जसराज, जिसका जस पंडित जी भी गा रहे हो, याद रखना है, तो भैया उनको फिर बल मिलता है। उन व्यक्तियों को जिनका जस पंडित जी भी गा रहे हो, तो भैया उनको फिर बल मिलता है। और पंडित जसराज मेवाती घराने के हैं, किसके हैं? मेवाती।
तो भैया मेवा खाओगे तो सब आपका जस गाएंगे, ठीक है, मेवाती घराना। और जो पिज्जा और बर्गर पे ही खड़े रहे तो फिर भगवान जाने, ठीक है। चलिए, निखिल ज्योति घोष, बेटा घोष वर्ड मिलेंगे आपको यहाँ पे कई, जैसे निखिल ज्योति घोष तबला, पंडित नयन घोष तबला, पंडित शंकर घोष तबला, विक्रम घोष तबला। ये चारों नाम फिर से पढ़ो। पंडित निखिल ज्योति घोष बेटा ये तबला, ठीक है। पंडित नयन घोष तबला, पंडित रविशंकर घोष तबला, विक्रम घोष तबला, रविंद्र यावागल, भाई रविंद्र आपका यार है, आप उसके साथ गल करोगे ना, बातें करोगे, फिर आपको बल मिलेगा। रविंद्र यावागल, जो रविंद्र आपका दोस्त है ना, यारागल, तो ये रविंद्र यारागल कर लो। रविंद्र यारों के संग गल करेगा तो भाई उसे क्या मिलेगा, फिर से बल मिलेगा, ठीक है। रविंद्र यावागल, फिर से देखो, एक बार में याद होगा नहीं, फिर से देखो। अल्लाह रखा खां, जिसे अल्लाह रखे भैया उसको तो बल मिलेगा, जाको हुसैन रखे उसको तो बल मिलेगा, ठीक है। याद रखना है किशन महाराज, किशन महाराज, तो किशन महाराज भी आपको पता होना चाहिए। तो 2023 में पद्म विभूषण, ये फैक्ट आपसे लेटेस्ट वाला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पद्म विभूषण जो हमारा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। किशन महाराज, जिसको भैया किर्तन महाराज, जिसको कीर्तन महाराज संरक्षण दें उसको भी बल मिलता है। बेटा समता प्रसाद, बराबरी का जब प्रसाद मिलता है इंसान को तब उसे बल मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसमें केवल पन्नालाल घोष थे बेटा, उसमें पन्नालाल घोष थे, वो नाम याद रखना है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है बांसुरी में पन्नालाल घोष थे, ठीक है, पन्नालाल घोष। तो सुखविंदर सिंह, जब आदमी सुख में होता है तो उसे बल मिलता है। पंडित आनंद गोपाल भैया, जब आनंद से गोपाल का नाम याद करोगे तो बल मिलेगा। फैयाज खां भैया ये भी है। स्वप्न चौधरी याद रखना है। अनोखे लाल मिश्र, जिसके अनोखे लाल हों भैया उस व्यक्ति को तो बल मिलता है। पंडित जसराज, जिसका जस गाया जा रहा हो चारों तरफ उसको बल मिलता है, जिसका जस चारों तरफ गाया जा रहा हो। और निखिल ज्योति घोष, पंडित नयन घोष, और बेटा पंडित शंकर घोष और विक्रम घोष, ठीक है। और रविंद्र यावागल भी याद रखना है, रविंद्र यावागल भी। मैं कह रहा हूं अगर 50% भी याद हो रहे हैं तो उतना तो हो रहे हैं, हमें कम से कम उतना तो हो रहे हैं। बाकी चीजों पे हम प्रयास करेंगे, बाकी पे प्रयास करेंगे। बेटा सर प्लीज बता दीजिए क्या सिर्फ आपकी प्रैक्टिस सेट से जीएस में हो जाएगा? बेटा प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करवाई जा रही हैं, पर उसके संग आप क्लास लोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है, बेहतर रहेगा। प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, शहनाई वादक में पूछा जाएगा जो शहनाई बजाते हों। जल्दी बताओ शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? शहनाई के बारे में बताओ कैसा है ये? क्या सुशिर है? सुशिर जिसको एरोफोन कहते हैं। मैंने सही लिखा है या गलत लिख दिया इसका बताओ? हो सकता है मैंने गलत भी लिखा हो, ठीक है, जरूरी नहीं है सही लिखूं, आपको चेक करने के लिए लिखा है। एरोफोन यानी शहनाई इस तरह का यंत्र है जिसमें एयर, हवा डालते हैं हम, ठीक है, और इनको एरोफोन कैटेगरी की बोलते हैं और हिंदी में सुशिर बोल देते हैं, हिंदी में सुशिर बोल देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है सबसे पहले कि भाई 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। बेटा भारत का कौन सा कलाकार है जिसको सारे शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं? बेटा तो भारत रत्न याद रखना है, और सारे शीर्ष सम्मान का मतलब है पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार, तीनों के तीनों पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कार प्लस भारत रत्न। इससे हमारा यहां मतलब ये है सारे शीर्ष सम्मान मतलब भारत के, तो भाई पद्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं, भारत रत्न भी मिल चुके हैं, और भारत रत्न मिला है 2001 में, 2001 में, ठीक है, 2001 में। तो आप ये बताओ क्या लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, क्या लता मंगेशकर को भी इसी साल मिला है? लता मंगेशकर, हाँ जी, लता मंगेशकर को भी इसी साल भारत रत्न मिला था, ठीक है, लता मंगेशकर को भी
भारत रत्न इसी साल साल बेटा मिला था। ठीक है, चलिए शहनाई में कौन कौन है देखो, याद रखना है। कृष्णा आर चौधरी, भैया कृष्णा और चौधरी जी की क्या शहनाई बज रही है, मतलब शादी हो रही है। और शादी होती है दया शंकर, जब शंकर जी की दया हो तभी तो शादी होगी, जब दया हो शंकर जी की, ध्यान रखना है। और अली अहमद हुसैन खां, बेटा शहनाई कौन बजा रहे हैं, तो अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां बजा रहे हैं शहनाई। ठीक है, याद रखना है, कृष्णा और चौधरी की शहनाई बज रही है। ठीक है, शादी हो रही है। दया शंकर जगन्नाथ, भैया दया है शंकर जगन्नाथ की। और उमा शंकर, उमा शंकर, हम उमा और शंकर की दया हो, उमा शंकर हमने लिखा था, तो उमा शंकर की कृपा से क्या होता है बेटा, तो उमा शंकर की कृपा से सितार, यानी कि हम सितारे बनते हैं। ठीक है, तो उमा शंकर जो हैं उनका संबंध था सितार से। ठीक है, और अली अहमद हुसैन खां, यहां सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल बनता है वो है कि भारत की इकलौती महिला जो शहनाई से संबंधित है, जो शहनाई से संबंधित है। ठीक है, शहनाई से संबंधित है भारत की इकलौती महिला। चलिए वीणा के बारे में बात करेंगे हम। वीणा के, तो वीणा के कुछ नाम आपको देखने हैं, देखो सबसे पहले तो समुद्रगुप्त जो है, क्या ये भी वीणा बजाते थे, हाँ जी बड़ा बजाते थे। फिर पूछा जाता है मुगल वंश में कौन था जो वीणा बजाता था, तो भाई औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने बजाई है। और भाई वीणा पाणी के नाम से किनको जाना जाता है, तो सरस्वती जी को जाना जाता है वीणा पाणी के नाम से। और याद रखना है आपको, ये एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन वीणा से जुड़े हुए हैं। सुंदरम बालचंद्रन वो उन्हीं का नाम है, एस बालचंद्रन उन्हीं का नाम है। कृष्ण भागवतार वीणा से जुड़े हुए हैं। बदरुद्दीन डागर, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाम है इसमें। और मोहिउद्दीन डागर, भाई ध्यान रखना है, बदरुद्दीन डागर और मोहिउद्दीन डागर बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो इस पे, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो, ये किससे हैं, वीणा से जुड़े हुए दो नाम हैं। ठीक है, तो औरंगजेब ने वीणा बजाई, हाँ जी बजाई। समुद्रगुप्त ने बजाई, हाँ जी। क्या समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था, या भारत का नेपोलियन, बेटा समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था, बताओ। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एस बालचंद्रन वीणा, कृष्ण भागवतार वीणा, बदरुद्दीन डागर मोहिउद्दीन डागर बेटा वीणा है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है दोनों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी वीणा से जुड़ा रहता है, वीणा। इनको कब भारत रत्न मिला था, 1997 में, 1997 में भारत रत्न। और उसी साल मिला था एक महिला जो हैं उनको भी, जिन्हें हम कहते हैं अरुणा आसफ अली। वीणा धनम्मल, देखो वीणा इस नाम में ही वीणा लिखा है, वीणा, वीणा ही लिखा है जिसमें, तो वीणा ही लिखा है। हाँ जी, तो वीणा धनम्मल भी वीणा से जुड़ा हुआ नाम है, वीणा से। ठीक है, बी दोरो स्वामी और जयंती कुमारेश भी वीणा के नाम हैं, किनके हैं, वीणा के हैं। विश्व मोहन भट्ट बड़ा नाम है बेटा वीणा में और महत्वपूर्ण है, विश्व मोहन भट्ट और राजेश वैद्य। राजेश वैद्य के पास चलोगे भाई तुम भी, वीणा हम ना चल रहे जी, वीणा हम ना जा रहे। वीणा को हम हमना से भी जोड़ सकते हैं, जिन बच्चों को ट्रिक से कोई एलर्जी ना हो, वीणा को हम हमना, मतलब मना करना किसी चीज के लिए, मना करना, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और फिर हम इन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे, भाई राजेश वैद्य के पास चलेगा वीणा हम ना जा रहे जी, यहां हम ट्रिक लगा देंगे, जहां जहां ट्रिक लगाएंगे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये ट्रिक कि राजेश वैद्य के पास चलेगा वीणा हम ना चलेंगे भाई। ठीक है, चलिए वी दोरो स्वामी, भाई दो दो लोगों को अपने स्वामी बनाए क्या, दो दो लोगों को अपना स्वामी बनाए क्या, इसको भी और इसको भी, वीणा हम ना बना रहे भाई, वीणा हम ना बना रहे, दो दो लोगों को क्यों स्वामी बनाएंगे, हम तो एक ही स्वामी के अंडर में काम करेंगे। जयंती कुमारेश, है ना, जयंती कुमारेश बेटा याद रखना है। चलिए कृष्ण क्या भगवत भगवान के अवतार थे, तो कह रहा है वीणा हमें ना पता जी, वीणा हमें ना पता कि कृष्ण क्या भगवान के अवतार थे, वीणा हमें ना पता। ठीक है, और सुंदरम बालचंद्रन, ठीक है, सुंदरम बालचंद्रन, ठीक है, याद रखना है सुंदरम बालचंद्रन। तो भाई याद रखना है कि भैया बालों में अगर चंदन लगा लिया तो क्या वो सुंदर लगते हैं, वीणा हमें ना पता भैया, वीणा हमें ना पता, वीणा हमें ना पता। ठीक है, आगे चले।
आगे देख लेते हैं बेटा। रुद्र वीणा, देखो रुद्र का मतलब क्या होता है? रौद्र रूप, यानी खतरनाक वाला रूप। तो ये रुद्र वीणा है, यानी कि ये तो भैया भगवान शिव ही उठा सके इस पे, भगवान शिव ही उठा सके। रुद्र उनका नाम रहता है ना। इतनी भयानक वीणा है, देखो कितना वजन है, इतने मोटे मोटे वो रखे हुए हैं नीचे। तो यहां रुद्र वीणा से याद रखना है कि उस्ताद सादिक, उस्ताद तुम साध लोगे क्या रुद्र वीणा को? तो वो कह रहा है असद, ये ना सदे भैया, ये ना सदे। उस्ताद साध लोगे रुद्र वीणा को? उस्ताद सादिक अली, उस्ताद साधना, साध, साध, ठीक है, साध लोगे रुद्र वीणा को? तो कह रहे हैं नहीं, रुद्र वीणा को, तो कह रहे हैं नहीं, असद। ये तो असद, ये सदने वाली नहीं है, ये असद है, ये असद यानी ना सधने वाली है। असद यानी ना सधने वाली है ना, ना सधने वाली। तो असद अली खां बेटा, जो असद, जो सधे ना वो क्या है? वो क्या है जो ना सधे? वो है रुद्र वीणा, है ना। और भैया उस्ताद साध लोगे क्या? उस्ताद सादिक अली। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं रुद्र वीणा के लिए। जरूरी नहीं है इसी से करो, आप ऐसे रट लो कि उस्ताद सादिक अली रुद्र वीणा और असद अली रुद्र वीणा, असद अली रुद्र वीणा। संतूर बेटा, संतूर संत, देखो ये बहुत बड़ा नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा का, तो ये तो आपको याद रखना ही है। पंडित शिव कुमार शर्मा का बेटा ये नाम तो आपको याद रखना ही नहीं है। और भाई संतूर को हमने संत से कनेक्ट कर लिया, संत। अगर संत भैया गाने बैठेंगे तो पूरे 100 भजन गाते हैं फिर भगवान के। जो संत है ना, तो भैया 100 भजन गाते हैं। तो भजन 100 पोरी, भैया भजन 100 पूरे कौन गाते हैं? संत लोग गाते हैं। और यहां भी 100 पूरी, 100 पोरी हो गया बेटा। तो अभय रुस्तम सोपोरी भी, तो भजन सोपोरी भी। और भैया जो संत है ना वो अभय होते हैं, अभय, और छुपे रुस्तम होते हैं। वो छुपे रुस्तम होते हैं और अभय होते हैं संत, किसी को बताते नहीं है कितनी शक्ति है। अब भैया राहुल शर्मा सर कैसे हैं आपके? जी संत आदमी है वो, तो उन्हें कुछ लेना देना ना है किसी से, ठीक है। तो राहुल शर्मा सर कैसे हैं? तो संत आदमी हैं। और उल्हास बापट बेटा ये नाम याद कर लेना, ये मुझे भी नहीं है इसकी ट्रिक कुछ पता। तो उल्हास बापट, उल्हास बापट याद रखना है। संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो संतूर के लिए हैं, महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति संतूर के लिए हैं, वो है पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा। देखो 2 महीने हैं, 2 महीने में आपकी मर्जी है कि आप इस जो ये जो आपका पेपर है, आप इसके लिए अपनी पूरी जान लगा दो, या आप रोज शिकायत करते रहो सर नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। बेटा ये कुछ चीज ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी तो उनको रट्टा मारो, लेकिन करो उसे। या देखो 2 ही तो तरीके हैं, या तो नाम की आपके पास कोई अच्छी चीज हो याद करने का तरीका। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा तरीका है नामों को याद करने का तो आप उससे करो, कोई आपसे बोलेगा नहीं कि आप इस तरीके से करो। पर आपके पास नहीं है तो आप 2-4 बार इस ट्रिक को पढ़ के देखो। मैं कह रहा हूं आप ये भजन सोपोरी को भूल जाओगे कि संतूर का है? क्या राहुल शर्मा सर संत आदमी इस ट्रिक को भूल जाओगे? आप नहीं भूलोगे, क्योंकि ट्रिक नहीं है, ये हमने जनरल चीजों का कनेक्ट कर दिया है। ठीक है बेटा दिनेश, थैंक यू। ये हमने जनरल चीजों को कनेक्ट किया है, ठीक है। अब हमारी मर्जी है बेटा, बहुत बड़े बड़े काम लोग कर लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा एक लड़की थी, उसका पैर भी कट गया और फिर भी वो कहाँ चली गई? एवरेस्ट पे चली गई। दुनिया की पहली दिव्यांग महिला जिसने एवरेस्ट को फतेह किया। तो हमारे पास ये हमेशा ही होता है कि या तो हम मेहनत करें चीज़ों को पाने की, और हम चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, ना हमें उसमें हाँफना पड़ रहा है, ना उसके लिए हम बहुत दौड़ लगा के जा रहे हैं, ना धूप में बैठ के किसान की तरह जैसे वो किसान काम करता है, ना वहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं। अगर हम इससे भी डरेंगे, अगर हम इससे भी हारेंगे, तो क्या सच में ही हम नौकरी डिजर्व करते हैं? नौकरी बेटा इसलिए नहीं मिलती कि हमें उसकी ज़रूरत है, नौकरी हमें इसलिए मिलती है क्योंकि हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, हम उसके लिए पूरी जान लगा देते हैं, तब मिलती है नौकरी। अब आपकी मर्जी है कि आप पुरुषार्थ लगाने को तैयार हैं नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोई तो लगाएगा, और फिर जो लगाएगा वही फिर सफलता भी पाएगा।
ठीक है, अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, अगर हम चीजों को बार बार रिवीजन ही करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल रिवीजन करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, रिवीजन करना है, अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो वी डोंट डिजर्व दिस जॉब, है ना, हम डिजर्व भी नहीं करते हैं, फिर हम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। मैं कहूँगा अच्छे से मेहनत करना है बेटा, ये धीमे ही पढ़ाई है, क्योंकि 2-2 3-3 बार रिवीजन भी करवा देता हूं, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन में तेज चलते हैं हम। पहली बार पढ़ाते हैं तो धीरे ही पढ़ते हैं, पर क्योंकि रिवीजन उसी स्पीड से नहीं कर सकते, फिर तो मैं एक बार पढ़ा के आपको यही कह दूंगा कि भाई इसी क्लास को 4 बार देख लेना, अगर उसी स्पीड से हम रिवीजन भी करें। जब हम पहली बार किसी चीज को समझाते हैं तब हम अच्छे से करते हैं, धीरे से, लेकिन जब उन्हीं नामों को दोबारा करेंगे तो फिर हमें स्पीड थोड़ी बढ़ानी है, और ऐसा होना भी चाहिए। रिवीजन आपको ऐसी आदत होनी चाहिए, इतनी तेज स्पीड से रिवीजन आपका, धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है, एक दिन में नहीं होगा। और आप आदत डालोगे कि आप एग्जाम से पहले 2 दिन 3 दिन के अंदर अपना सारा रिवीजन कर जाओ, सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि अगर रिवीजन की आदत आपको तेज की नहीं पड़ी ना, तो फिर इतना नुकसान आपके लिए हो जाएगा कि आप लास्ट टाइम रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, और जो लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करता ना, उसकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो वो बाद में नुकसान में जाता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। हाँ, प्रैक्टिस सेट बेटा शाम को 4 बजे यूट्यूब पे चलता है, हमारे चैनल रोजगार विद अंकित पे। जो बच्चे उस टाइम पे, अब आप कहोगे क्लास है, हाँ क्लास है, उस टाइम पे ऐप में भी क्लास है, आप ऐप की क्लास ले लो, प्रैक्टिस सेट आप बाद में भी कर लो, बाद में भी कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं है मैं वहां पे बच्चों से बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट में बहुत मटेरियल होता है, तो बात तो मैं करता नहीं हूँ। लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड में ये अंतर है कि जब आपके सवालों का संग संग जवाब मिल रहा हो तब तो लाइव में आपको आनंद आता है, ठीक है, वहां ऐसी यूट्यूब की। पर वो क्लास पढ़ाने की है, सिलेक्शन करवाने वाली है, तो हम ज्यादा सवाल ले नहीं सकते बच्चों के, तो फिर आपको केवल एक ही काम करना है कि फिर आपको मेहनत करनी है और केवल उसको पढ़ना है, चाहे आप लाइव पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।